तो करने वाला कुछ नहीं है। इस विषय में भगवान बात कर रहे। तो पहले 35वें श्लोक में तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन किया कि भाई किसी तत्वज्ञानी के पास में जाकर के उनको दंडवत प्रणाम करो और उनसे सरल भाव पूर्वक अपनी जिज्ञासाएं रखो, उनकी सेवा करो, तो वो तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे। और वो ज्ञानी भी होना चाहिए, साथ में तत्वदर्शी भी होना चाहिए। ज्ञानी का अर्थ है कि वो शास्त्र का ज्ञान भी होना चाहिए, और तत्वदर्शी का मतलब होता है कि वो अनुभवी तत्व के महापुरुष होना चाहिए। तो ये तो प्रचलित प्रणाली है। अब इसके बाद में 35वें श्लोक में, ये 34वें की बात है, 35वें श्लोक में भगवान 35वें, 36वें और 37वें आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो श्लोकों की बात भी आई है कि इसमें भगवान तत्व ज्ञान का महात्म्य क्या ये बताते हैं। तो 35वें में बताया कि जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद तू फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा, यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम। और 36वें में बताया कि चाहे कोई कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, वो भी इस ज्ञान रूपी नौका से पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। तो इसमें ये बात तो आ गई कि तर जाएगा, लेकिन पाप का समुद्र तो पीछे रह जाएगा, ऐसी शंका हो सकती है। इसलिए जो आज हम पढ़ रहे हैं वो 37वां श्लोक है, उसमें भगवान कहते हैं कि फिर अग्नि और ईंधन का उदाहरण दे करके कहते हैं कि उसमें तो समुद्र में नौका जब चलती है तो पार तो हो गया, पर पीछे पाप का समुद्र रह गया। लेकिन यहाँ पर तो जब अग्नि से काठ जल जाता है तो फिर वो लकड़ी भी नहीं रहती, सर्वथा भस्म ही हो जाती है। तो ये बात यहाँ पर आज इस श्लोक में कही है, दांसी समित दोग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। तो एक तो इन दोनों श्लोकों में ये बात समझने वाली है कि कोई साधक ये ना सोचे कि भाई मैं तो बहुत पाप मैंने इस जन्म में किए हैं, इस जन्म के पाप भी मेरे इतने हैं, और पिछले जन्मों में तो मेरे कितने जन्मों में मैंने क्या क्या पाप किए हैं भगवान ही जाने, लेकिन इस जन्म के पाप भी मेरे इतने अधिक हैं कि मेरा उद्धार कैसे हो सकता है। तो यहाँ भगवान साफ कहते हैं कि पाप करने वाले की 3 श्रेणियां बताई, एक पाप करने वाला, और एक है 2 पापियों में से भी एक अधिक पाप करने वाला, अर्थात पापकृतर और पापकृतम, अर्थात जो संपूर्ण पापियों में भी सबका सरदार, इतना बड़ा भयंकर पापी है, उसका भी ज्ञान रूपी अग्नि से, ज्ञान रूपी नौका से वो पाप समुद्र से तर जाएगा। और यहाँ पर 37वें श्लोक जिसको हम आज पढ़ रहे हैं, इसमें ये बताया कि जिस तरह से बहुत तेज जली हुई प्रज्वलित अग्नि है, वो लकड़ी को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। इसमें ये बात बताई कि कर्म के 3 प्रकार होते हैं। तो जैसे हरिओम जी ने भी इस बात को पूरा स्पष्ट भी किया था, क्रियमाण है जो वर्तमान कर्म है, और जो संचित है अनेक जन्मों में हमने जो कर्म किए थे वो संचित है, और इस जन्म में जो प्रारब्ध के रूप में जो कर्म, अर्थात जो कर्म फल देने के लिए तैयार हो गए प्रारब्ध रूप से, तो तीनों तरह के कर्म भस्म हो जाते हैं। तो जैसे अग्नि काठ को भस्म कर देती है, ऐसी तत्वज्ञान रूपी अग्नि संचित प्रारब्ध क्रियमाण तीनों कर्मों को भस्म कर देती है। जैसे अग्नि में काठ का अत्यंत अभाव हो जाता है, ऐसे तत्वज्ञान में संपूर्ण कर्मों का अत्यंत अभाव हो जाता है,
तात्पर्य है कि ज्ञान होने पर कर्मों से अथवा संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, और इस तरह संबंध विच्छेद होने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव हो जाता है और एक परमात्म तत्व अथवा अपना स्वरूप ही शेष रह जाता है। तो ये बात तो हम पहले कई बार सुन ही चुके हैं कि जितनी भी क्रियाएं होती है वो वास्तव में वो प्रकृति के द्वारा ही होती है, पर अहंकार विमूढ़ात्मा करता विद्यमन्यते, जो मनुष्य देह में अपने आप को मान लेता है वो सब संसार को, मन बुद्धि इंद्रियों को अपना ही स्वरूप मानता है, इसलिए वो जो कुछ भी करता है उसमें मान लेता है कि मैं कर रहा हूँ, इसलिए उन कर्मों से बन जाता है। तो पहले भी ये बात कई बार बताई हुई है कि जैसे नाड़ियों में रक्त बहता है, बालक से जवान हो जाता है, श्वासों का आना जाना, भोजन का पचना, ये क्रियाएं भी तो किसी शक्ति के द्वारा होती है। तो समष्टि शक्ति से, जिस शक्ति से ये क्रियाएं होती है उसी से ही जिन क्रियाओं को हम अपना मानते हैं कि मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं बोलता हूँ, तो मनुष्य अज्ञानवश उन क्रियाओं से अपना संबंध मान लेता है और फिर वो क्रियाएं कर्म बन जाती है। अब वो फिर अच्छे कर्म होते हैं तो उसका पुण्य हो जाता है, बुरे कर्म होते हैं उसका पाप हो जाता है। लेकिन अगर इन क्रियाओं से अपना कोई संबंध न माना जाए तो फिर वो सिर्फ क्रियाएं रह जाती है, फिर कर्म नहीं होता। तो ये बात 37वें श्लोक में कही है। तो अब भगवान कहते हैं कि ये जो स्थिति है, ये स्थिति केवल ज्ञान योग से प्राप्त होती है, ये बात नहीं है। इसको कर्मयोगी भी, जब कर्मयोग सिद्ध हो जाता है तो भी वो भी इसको यानी अपने स्वरूप को तत्काल ही जान लेता है, अर्थात स्वरूप में स्थिति हो जाती है, तो उसके भी सारे कर्म स्वतः ही तत्काल नष्ट हो जाते हैं। तो जैसे भगवान ने 5वें अध्याय में ये बात कही भी है, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च ये पश्यति स पश्यति। जो ज्ञान योग के द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है वही कर्मयोग के द्वारा भी वही सिद्धि प्राप्त होती है, इसलिए फल रूप से दोनों को एक देखने वाला कोई सही देखता है। यहाँ पर 38वें श्लोक में भगवान कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। तो ये कालेन आत्मनि विन्दति का बहुत सारी टीकाओं में महाराज जी ने खोजाया था कि भाई ये कालेन कैसे कह दिया। यहाँ पर कालेन का अर्थ बहुत सारी टीकाओं में यही लिया है, समय पाकर, लेकिन महाराज जी ने बहुत सारी टीकाएं और बहुत सारे शब्दकोश ढूंढे तो एक जर्मन शब्दकोश में इसका अर्थ मिला कालेन का, कि काल पा करके नहीं है, इसका अर्थ है तत्काल, इसमें काल लगता ही नहीं। ये अर्थ महाराज जी ने खोज करके निकाला, क्योंकि वास्तव में तो तत्व ज्ञान है उसमें समय लगने की बात है, ये तो सही नहीं है। तो महाराज जी ने कहा कि ये तो इसका तो अर्थ तो कुछ दूसरा ही है, तो इसलिए उन्होंने इसका शब्द, इस शब्द का कालेन का अर्थ निकाला, जो जो एक शब्दकोश में मिला तत्काल। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही विशेष बात है और आनंद की बात है। यहाँ पर उपयुक्त पदों में कालेन पद विशेष ध्यान देने योग्य है। भगवान ने व्याकरण की दृष्टि से कालेन पद तृतीया में प्रयुक्त करके ये बताया कि कर्मयोग से अवश्य ही तत्व ज्ञान, परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है, तो इसमें काल की अपेक्षा नहीं है, ये बात है, तत्काल हो जाता है। और वहां पर 34वें श्लोक में ये कहा था कि किसी गुरु के पास जाओ, वो गुरु तत्वज्ञानी भी होना चाहिए और शास्त्र का ज्ञाता भी होना चाहिए। ऐसे गुरु के पास जाने से वो तत्वज्ञान का उपदेश करेंगे, लेकिन उससे तत्वज्ञान हो ही जाएगा ऐसे निश्चित नहीं है। लेकिन ये जो कर्मयोग से सिद्ध पुरुष है, इसको हर हालत में ही तत्वज्ञान होगा ही।
ये इसमें विशेष बात आई। तो तत्व ज्ञान प्राप्ति के लिए कर्मयोगी को किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, किसी ज्ञानी पुरुष के जाकर के वहां पर साधन करने की आवश्यकता नहीं है। कर्मयोग सिद्ध होने पर उसे अपने आप में ही स्वतः से तत्व ज्ञान का अनुभव हो जाएगा। इसका कोई ये अर्थ भी ना ले कि वो महापुरुषों के पास अपने को जाना ही क्यों है, हम तो अपने आप ही सिद्ध हो जाएंगे, ये अर्थ नहीं ले। क्योंकि कर्मयोग का तत्व जानने वाले भी बहुत कम है। और वो तो भगवान कृष्ण ने उस समय में कहा था, आज से 5252 वर्ष पहले, कल जन्माष्टमी आने वाली है, तो 5252 वर्ष पहले की बात है। और उससे भी उस समय में भी ये बात कही थी कि भाई कर्मयोग को जानने वाले बहुत कम है, एक प्रकार से कर्मयोग है वो नष्ट प्राय हो गया है। तो अब तो और कितना समय गिर गया। लेकिन ये बात कभी नहीं समझनी चाहिए कि भाई इसका अर्थ ये है कि हम तो घर में ही कर्मयोग समझ लेंगे और अपने आप ही सिद्ध हो जाएंगे। तत्व के महापुरुषों की छत्र छाया में जाकर के कर्मयोग को भी समझना है, और जिसकी रुचि ज्ञान योग में है ज्ञान योग को भी समझना है, जिसकी रुचि भक्ति में है उनको भक्ति भी उनसे समझनी है। इसलिए तत्व के महापुरुषों की छत्र छाया में तो अवश्य रहना चाहिए। पर यहाँ भगवान कर्मयोग की जो महिमा है वो विशेष बतलाना चाहते हैं कि कर्मयोगी को किसी गुरु ग्रंथ की या दूसरे साधन की अपेक्षा नहीं है। कर्मयोग की विधि से कर्तव्य कर्म करते हुए ही उसे अपने आप तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ये भगवान एक तरह से विशेष कर्मयोग की विशेषता बतला रहे। तो अब किसी का कोई प्रश्न हो तो वो करें, और कोई बात बतानी हो तो बताएं। नहीं, बताने वाला नहीं डॉक्टर साहब, थोड़ा सा पूछना था। इस संख्या 345 विशेष बात के ऊपर। जी जी। आंखों से आंखों को नहीं देखा जा सकता। ठीक बात। आंखों से आंखों को कैसे देख सकते हैं? आंख तो सबको देखती है, पर आंखों से आंखों को कैसे देख सकते हैं? तो ये बात इसलिए कही गई है कि जो सबको जानने वाला है उसको आप किसी साधन से, किसी करण से, मन बुद्धि इंद्रियों से कैसे जान सकते हैं? अर्थात वास्तव में जैसे भगवान के लिए स्तुति करी है अर्जुन जी ने कि स्वयं आत्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम आप स्वयं ही स्वयं से स्वयं को जानते हैं, दूसरा आपको कोई नहीं जान सकता। ऐसे ही जो तत्व ज्ञान है ये वास्तव में स्वयं ही ज्ञान स्वरूप है। तो इसके द्वारा संसार की वास्तविकता का तो ज्ञान हो सकता है, पर अगर कोई संसार के द्वारा अर्थात कर्णों के द्वारा ये परमात्मा को अथवा आत्म तत्व को जानना चाहे तो नहीं जान सकता। तो इन आंखों से जैसे संसार को देखते हैं, ऐसे इन आंखों से इन आंखों को भी खुद की आंख को नहीं देख सकते। इसी तरह जो परमात्मा तत्व है उसको और किसी वस्तु से नहीं जाना जा सकता, और किसी साधन से नहीं जाना जा सकता, और किसी क्रिया से, पदार्थ से अथवा योग्यता से नहीं जाना जा सकता। इसका तो ज्ञान स्वरूप है, वो स्वयं को ही स्वयं जानता है। अर्थात इसको जानने वाला कोई ज्ञानी नहीं रहता। वास्तव में शरणाजी महाराज से किसी ने पूछा ही था, मैंने कई बार ये सेवा में निवेदन भी किया है। किसी ने पूछा, महाराज जी ब्रह्म का ज्ञान किसे होता है? तो उन्होंने कहा ब्रह्म का ज्ञान ब्रह्म को ही होता है। अर्थात स्वयं से ही स्वयं को जाना जा सकता है, किसी अन्य साधन से नहीं। जी जी डॉक्टर साहब एक इसमें जिज्ञासा ये बन रही थी जी। जैसे जिस स्वरूप के तत्व से बुद्धि प्रकाशित होती है, मन प्रकाशित होता है, इंद्रियां प्रकाशित होती है, और इंद्रियों में एक आंख है, तो आंख तो संसार को उस प्रकाश से तो देख सकती है, लेकिन अपने को भी नहीं जान सकती, स्वयं को भी।
हाँ, तो कैसे जान सकते? मन बुद्धि को भी नहीं जान सकती, तो स्वरूप को तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, जिसको हाँ, मन और बुद्धि भी नहीं जान सकते। तो हाँ, इसका तात्पर्य स्थूल दृष्टि से उदाहरण देके स्वामी जी ये कहना चाह रहे हैं कि जब आंख स्वयं को नहीं जान सकती, जिसकी सत्ता से ये देख रही है, तो हाँ, इसके पीछे जो इसको सत्ता देने वाला मन है, बुद्धि है, उसको भी नहीं जान सकती, तो स्वरूप को करण सापेक्षता से जानने का सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, कैसे जान सकते हैं? सही बात। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, ठीक बिल्कुल यही बात। हाँ, प्रणाम। 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 डॉक्टर साहब, एक चीज पूछना था, ये समता में स्थित होना और तत्व ज्ञान होना एक ही बात है क्या? एक ही बात है, वास्तव में समता है, ये ब्रह्म का स्वरूप ही है। निर्दोषमि समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जिसने समता अर्थात मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय लाभ हानि इन सब से जिसके कुछ असर नहीं पड़ता, इससे सिद्ध क्या हुआ? उसकी स्थिति शरीर में नहीं है, उसकी स्थिति संसार में नहीं है, उसकी स्थिति है वो वास्तव में अपने आत्मा में ही है। आत्मन्येव आत्मना तुष्ट है। और वहां ये कहें कि उसकी स्थिति है, ये भी बोलना नहीं होता। वहां केवल आत्म स्वरूप ही रह जाता है, वहां कोई व्यक्ति नहीं रहता। तो इसलिए ये बात कही जाती है। तो वास्तव में आत्मन्येव आत्मना तुष्ट है। आत्मा ही स्वयं अपने आप को जानता है। ऐसी जिसकी स्थिति हो जाती है, उसके लिए ये बात कही गई। जी, वहां कोई व्यक्ति नहीं रहता। हाँ नटवर जी, आपका समाधान हुआ? नहीं तो फिर प्रश्न करिए। डॉक्टर साहब हो गया जी, धन्यवाद बहुत बहुत। जी जी, प्रणाम। हाँ डॉक्टर साहब, इसी से संबंधित एक जिज्ञासा और है। हाँ बोलिए। स्वामी जी कहते हैं कि 2 के 48 में समत्वम योग उच्यते, हाँ, और 6 के 23 में कहते हैं कि तम विद्या दुख संयोगम योग संगीतम। हाँ, तो जिज्ञासा ये बन रही है कि 6 के 23 में कहते हैं ये साधन है, और 2 हाँ, के 48 में कहते हैं साध्य है। और हाँ, ये प्रश्न जो है चितरंजन दास जी महाराज जी के द्वारा पूछा गया था। जी जी। बताएं। हो गया काम? बात दोनों एक ही है। चाहे ये कह दे कि संसार असत है और चाहे ये कह दे कि आत्मा सत है, दोनों बात एक ही है। अर्थात हाँ इस संसार दुख रूप संसार से वियोग अर्थात इस संसार का सर्वथा जिसके अनुभव में अभाव हो गया है, वो तो तत्वज्ञानी है ही, वो समता में स्थित है। जिसको संसार का अभाव ही हो गया, अब संसार में चाहे भले ही चाहे अतिवृष्टि होवे, चाहे अनावृष्टि होवे, चाहे यहाँ तूफान आए, चाहे यहाँ आग लगे, चाहे कोई अपमान कर दे, चाहे कोई मान करे, चाहे कोई निंदा करे, चाहे कोई स्तुति करे, तो उस पे किसी प्रकार का असर हो ही नहीं सकता, क्यों? उसकी स्थिति है ही नहीं शरीर और संसार में। तो इस दुख रूप संसार संयोग वियोगम, दुख संयोग वियोगम अर्थात दुख रूप संसार से उसका सर्वथा संबंध विच्छेद हो गया, तो इसका नाम समता हो गया, योग हो गया। और वहां पर समता का नाम योग है, अर्थात वहां वो उसकी स्थिति स्वतः ही ब्रह्म में ही है। तो एक तो ब्रह्म को जिसने अनुभव कर लिया वो है, और एक जिसने असत संसार के अभाव का अनुभव कर लिया, एक वो है। तो दोनों वास्तव में तो एक ही हुए ना, क्योंकि जब तक संसार का अभाव उसके अनुभव में नहीं आएगा तब तक वो समता में स्थित रह नहीं सकता। और अथवा जिसने संसार से वैराग्य पूर्वक अपने आप को हटा करके केवल तत्व में ही यानी अपना अहम है वो आत्मा में विलीन कर दिया, तो वहां पर समत्व में ही स्थित है। इसलिए तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, क्योंकि वो समता में स्थित है और सम है, वो परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए दोनों एक ही बात है। चाहे संसार को असत जान करके और इससे संबंध विच्छेद कर ले तो समता में स्थित हो जाए, अर्थात
परमात्म तत्व में अथवा आत्म तत्व में स्थित हो जाए, और चाहे आत्म तत्व में ही अपनी स्थिति का अनुभव कर ले, तो संसार का सर्वथा भाव स्वतः ही हो जाएगा। ये दोनों ही एक ही बात है। जी ये बहुत अच्छा डॉक्टर। प्रणाम प्रणाम डॉक्टर साहब। जी जी, प्रणाम प्रणाम। नारायण प्रणाम। नारायण। नारायण। जी डॉक्टर साहब, आज हमने सत्संग में अभी आपके द्वारा सुना कि कर्म मार्ग से चलना है या फिर ज्ञान मार्ग से या भक्ति से हमको महात्माओं के संतों के शरण में जाके समझना रहता है। तो कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग में से तत्व हम प्राप्त कर लेते हैं और बाद में फिर भक्ति उससे संतुष्ट नहीं होते तो हम भक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। तो डॉक्टर साहब, मुझे एक प्रश्न आया ऐसा सुन के कि कोई भी व्यक्ति जैसे मनुष्य जन्म में जन्मता है तो वो डायरेक्टली उसका भक्ति प्राप्त करने की तरफ रुझान यदि होता होगा तो उसके पूर्व जन्मों की साधना रहती होगी। हाँ, आप ठीक कह रहे। जी, तो पहले ही किसी परमात्मा में भक्ति करना उसका जो साधन था वो बीच में रह गया, इसलिए वो फिर मनुष्य बन गया। तो इसलिए वो शुरू से ही भगवान में लग जाएगा। जैसे मीराबाई वो थी गोपिका, तो वो समझ लो हम लोगों को उद्धार करने के लिए इस संसार में आई, तो आई तो क्षेत्र में ही और परिवार में भी रही, लेकिन वो तो बचपन से ही एक छोटी सी घटना के द्वारा ही वो परमात्मा के साथ जुड़ गई कि वो एक दूल्हा जा रहा था सड़क से, वो अपने महल की खिड़की में से देखी दूल्हा और बारात जा रही है, तो मुझसे पूछ लिया ये क्या है। बोले ये आगे जो चल रहा है घोड़ी पर ये दूल्हा है और इसके पीछे चल रहे बारात है, तो ये क्या है। बोले विवाह है। तो फिर मेरा दूल्हा कौन है, ये प्रश्न किया। तो माँ ने पीछा छुड़ाने के लिए कह दिया तेरा दूल्हा गिरधर गोपाल है। उसने तो उसको तो प्रीत पुरानी है, उसको तो पूर्व जन्म की प्रीत है, तो बस उस बात को उसने ग्रहण कर लिया और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। जी जी डॉक्टर साहब, मैं अभी 2-3 दिन पहले कुछ पढ़ रही थी तो मैंने पढ़ा कि लोग कह देते हैं कि हमको तो मुक्ति नहीं चाहिए, हमको भक्ति चाहिए। तो वहां लिखा था कि मुक्ति कुछ इतनी आसान, कोई चिड़िया का नाम थोड़ी है मुक्ति कि इतने आसानी से कह दिया मुक्ति। तो हम जैसे साधारण लोगों को तो डॉक्टर साहब पहले मुक्ति की अभिलाषा और बाद में फिर भक्ति की। बात ये बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही बात की है। देखिए भक्ति प्रकट कब होती है, जैसे आपने कहा पिछले संस्कारों से भी होती है, लेकिन भक्ति वास्तव में प्रकट होती है जब हम संसार की भक्ति छोड़ते हैं। अब हमको धन की भक्ति है, परिवार की भक्ति है और मान बढ़ाई की भक्ति है, तो हम ये भगवान के प्रति भक्ति कैसे जागृत होगी। इसलिए सबसे पहले आपने ठीक ही कहा, संसार की जो हमको इसको सत्य मानते हैं, सत्ता और महत्ता इसकी है, इससे हमको ऊपर उठना होगा और ये जानना होगा कि हमारे देखते देखते संसार की सब वस्तुएं और व्यक्ति और परिस्थितियां और घटनाएं सब की सब बदल रही हैं, समाप्त हो रही हैं, मौत के मुंह में जा रही हैं। और भगवान साफ साफ कहते हैं असुतः भावना विद्यते, ये जो नष्ट होने वाले हैं ये सब के सब वास्तव में इनका अभाव ही मानना चाहिए। तो जब हमारा संसार की सत्ता और महत्ता हमारे जीवन से समाप्त हो जाएगी, तब फिर परमात्मा की महत्ता प्रकट हो जाएगी स्वतः ही। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पहले संसार के प्रति वैराग्य हो तो फिर भक्ति जल्दी दृढ़ हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, पहले से तो बहुत फर्क है वैसे। असत असत चीजों का जो महत्व था, तो संसार का जो महत्व था, वो सत्संग से ना बहुत सारा परिवर्तन आया है भगवान की कृपा से। और ईश्वर करे सत्संग का प्रभाव है ही। जी, ये तो सत्संग का प्रभाव है ही। कई भाई बहन यही कहते हैं जब से सत्संग में जुड़े हैं तो पहले जितना चिंता थी, भय था, जितनी दिमाग में टेंशन रहती थी, वो बहुत कम हो गई है। इससे सिद्ध होता है कि अगर हम इस सत्संग को केवल सुनने की जगह अगर जीवन में उतारे और एकदम व्याकुल हो जाए कि हमें तो परमात्मा का प्रेम अभी अभी चाहिए, तो बहुत जल्दी फर्क पड़ता है। और नहीं तो धीरे धीरे फर्क पड़ता ही है, जैसा हमारे पड़ रहा है। पर धीरे धीरे चलने में एक खतरा ये है कि शरीर यदि पहले ही चला गया तो फिर वो काम अधूरा रह जाएगा। जी जी
सब प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम। हाँ महाराज जी, राम राम। राम राम। महाराज जी, ये सांसारिक सुख भोग जो है, ये हम कहाँ छोड़ पा रहे हैं? ये तो हमको लगता है परमात्मा छुड़ा रहे हैं। इसमें हम अपना बल क्यों मान रहे हैं? हाँ, तो परमात्मा तो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। हम जिसको भी पकड़ेंगे, चाहे मान बढ़ाई को पकड़े, चाहे भले ही पदार्थों को पकड़े, चाहे व्यक्तियों को पकड़े, उन सब का वियोग भगवान करा ही रहे हैं। लेकिन हम कहाँ है पीछा छोड़ने वाले? इधर तो भगवान हमारे छुड़ाने में लगे और हम फिर भी बार बार पकड़ने में लगे हुए। तो अब हमको भगवान की इच्छा का सम्मान करते हुए और अपने जो विवेक भगवान ने दिया है, उस विवेक के अनुसार ये ठीक प्रकार समझ लें कि इनसे आज तक हमारी तृप्ति हुई नहीं, आगे कभी हो सकती नहीं, क्योंकि ये जड़ है, हम चेतन है। इस तरह से यदि हम समझ जाएं तो भगवान का काम बहुत सरल हो जाएगा। जी जी महाराज जी, भगवान का ही दया से है महाराज जी। नहीं तो हम लोग जवानी में तो कितना संसार के पीछे भाग रहे थे, लेकिन अब तो बिल्कुल उतना ज्यादा इच्छा नहीं रहा महाराज जी। ये तो भगवान का ही शक्ति मान रहा हूँ मैं। हाँ, ये तो भगवान ने छुड़ाया ना। अब अपने को भगवान की जो चेष्टा है उसके अंदर अब अपने को बहा देना है कि भाई अब हमें ये संसार नहीं चाहिए और केवल भगवान का प्रेम ही चाहिए। और फिर कुछ भी नहीं हो तो सबसे अच्छा उपाय भगवान ने बता दिया, माम एकम शरणम व्रज। हे प्रभु, मैं तो कुछ नहीं कर पाया और आगे भी कोई मैं कर पाऊंगा ऐसी मेरे मन में आशा नहीं है। मैं आपकी शरण हूँ और जो कुछ मैंने आज तक अपना माना है उसके सहित मैं स्वयं आपको समर्पित हूँ। अब आप चाहे मुझे मारे या तारे, बस इस तरह से जो शरण हो जाता है, भगवान कहते हैं तो सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आप चिंता मत करो, मैं आपको पार लगा दूंगा। जी जी प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। डॉक्टर साहब, एक मिनट डॉक्टर साहब, अभी जो बात आ रही थी मुक्ति की, भक्ति की, तो अब जब पता लग गया तो मुक्ति क्यों मांगेंगे? भक्ति मांगेंगे, सीधी भगवान का प्रेम है। जैसे फिर कहीं मुक्ति में अटक जाएंगे, भगवान से मांगना तो ऊंची चीज ही मांगे, तो ये ठीक है। भगवान से मांगने में भी तो ये शर्त है, भगवान शर्त लगाते हैं, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। अन्य का आश्रय, अन्य की जो आसक्ति है उसको छोड़ना है ना, ये कहना है। और फिर नहीं छूटे तो भगवान के चरणों में गिर जाना है कि हे प्रभु अब आप ही संभालिए, मेरे से हो नहीं रहा है। तो इस दृष्टि से बात कही थी। बाकी आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। जिनको भगवान का ही प्रेम चाहिए उनको स्वतः ही संसार से विरक्ति हो जाती है। लेकिन अब ये है कि संसार का भी प्रेम चाहिए, परमात्मा के प्रेम चाहिए, तो कितने जन्म बीत जाएंगे पता नहीं। जी हाँ जी, कोई बहन पूछ रहे थे। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे? नारायण नारायण महाराज जी। हाँ नारायण महाराज जी, मैं पूछ रही हूँ, मेरे को ना तो संस्कृत आती है ना और कुछ आता है, ऐसे कोई सुगम सा इलाज जो भगवान के पास चले जाए। आपकी बात मुझे पूरी समझ में नहीं आई, थोड़ा धीरे धीरे और थोड़ा स्पष्ट शब्दों में बोलिए। हम ऐसे बोले महाराज जी, ना तो संस्कृत आती है ना कोई चीज याद होती है, तो कोई ऐसा सुगम एकदम मिल जाए, एक मंत्र ऐसा मिल जाए भगवान से प्रेम हो जाए। तो सबसे सुगम बता दे। जी महाराज जी। जिसमें संस्कृत की भी जरूरत नहीं है और किसी प्रकार की कोई तपस्या की जरूरत नहीं है, वो संतों का बताया हुआ है, भगवान का बताया हुआ उपाय है। वो ये है कि आप कौन से भगवान को पसंद करती हैं, ये बताइए। लड्डू गोपाल रहते हैं, वैसे राम राम का मेरे को होता है महाराज जी, और सिवा लड्डू गोपाल की करते हैं। बस समझ गया। तो आप लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मान लीजिए और ये कह दो, हाँ, तो उनसे ये कह दो कि मुझे तो न कोई संस्कृत का ज्ञान है, न कोई शास्त्रों का ज्ञान है, न मेरे में कोई साधन करने की बुद्धि है। हे लड्डू गोपाल, मैं तो तेरे चरणों में समर्पित हो गई, अब तू मेरी नैया पार लगा, बस। और उनके सिवाय और किसी को अपना न माने, ये एक बात है, इसको आप शामिल कर लो। चाहे भले अब कोई भी धन चला जाए, परिवार का कोई सदस्य का वियोग हो जाए, चाहे कोई शरीर में रोग आ जाए, अब अपने को किसी चीज से ये मेरा है इस तरह का भाव नहीं। एक लड्डू गोपाल मेरा है और कुछ भी मेरा नहीं है,
और मुझे लड्डू गोपाल के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। ये दो बातें इसके साथ जोड़ लो, फिर आपको कोई संस्कृत की जरूरत नहीं, कोई आपको शास्त्र की जरूरत नहीं। जी नारायण नारायण महाराज, बहुत अच्छा, नारायण नारायण। हाँ